नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य लोक। मैं हूं अमित छाबड़ा। आज बात होगी देश के पहले ऐसे मंदिर की जो सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल है। राजस्थान के उस लोक देवता की जिनका मंदिर गांव-गांव में है, भगवान का दर्जा हासिल कर चुके उस इतिहास पुरुष की जिनके भक्त कई प्रदेशों में फैले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उस लोक देवता के रहस्य लोक की एक झलक। वो इतिहास पुरुष जो पहले लोक देवता बना और फिर भगवान मान लिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, 36 पीढ़ियों से जिन्हें पूजा जाता है। राजस्थान के हर गांव में जिनका मंदिर है। यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा समेत पंजाब और हरियाणा में जिनके भक्त हैं। मान्यता है कि जिनकी मूर्ति खुद प्रकट हुई, जिन्होंने अपने घोड़े के साथ समाधि ली, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो विष के असर को मिटा सकते हैं, कैंसर की बीमारी दूर कर सकते हैं, जो सूनी गोद भर सकते हैं। भभूति और झाड़े से जहां हो जाता है इलाज, सच्चे दिल से मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है हर आस। वो स्थान जहां श्रद्धालु उनको हम सफर मानकर दर पर आते हैं। ट्रेन हो या अपनी गाड़ी, खाना पीना हो या होटल में ठहरना, उनके नाम से सफर की टिकट लेते हैं, उनके नाम की थाली मंगाते हैं, कमरा बुक करते हैं। कुछ ऐसी है गोगा जी की मान्यता और भक्तों की उन पर श्रद्धा। जयपुर से 250 किलोमीटर दूर चुरू का सादुलपुर इलाका, यहां के ददरेवा में है गोगा जी का जन्म स्थान। और यहीं से करीब 225 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में है गोगा जी का समाधि स्थल। वैसे तो राजस्थान के लोग गांव-गांव में गोगा जी का मंदिर होने की बात करते हैं, लेकिन आज रहस्य लोक में हम आपको गोगा जी के इन दोनों अहम स्थानों पर लेकर चलेंगे। जिनका नाम लेकर लोग सफर में इतना खतरा मोल लेते हैं। वो विषैले सांप और जंगली जानवर जिनका कांटा पानी नहीं मांगता, उनसे खेलते हैं। जिन्हें दिल में बसाकर लोग आस्था के सैलाब में डुबकी लगाते हैं, वो हैं गोगा बाबा। राजस्थान के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश में गोगा जी के हर गांव-गांव में मंदिर है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मान्यता है गोगा जी की। राजस्थान के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो जहां तक मैं उत्तर प्रदेश में घुमा फिरा हूं, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के हर गांव-गांव में गोगा जी का मंदिर है। चुरू जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर रेतीले धोरों के बीच बसा ददरेवा गांव, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ग्रामीण इलाका, रहस्यमयी शांति लिए ये है गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा। बाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों देव पधार्यो गोगा जी जेहा। जहां गोगा जी होते हैं वहां ये माना जाता है कि उत्तरी भारत के जितने भी देवता हैं, देवी हैं, शक्तियां हैं, कलिका दूत के रूप में, कलिका अवतार के रूप में सब यहां आ जाते हैं। 1000 साल पहले विक्रम संवत 1003 को दुनिया में आए गोगा जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, जिन्हें जाहर वीर, गोगा जी, गुग्गा, गोगा वीर और गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को पहला दर्जा हासिल है। कहते हैं गोगा जी की मां रानी पाछल का मायका यूपी के बिजनौर के रेहड़ गांव में था और वो राजा कोरापाल की बेटी थी। वीर गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे।
गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से चौहान राजपूत राजा जेवर और उनकी निसंतान पत्नी रानी बाछल की संतान के रूप में हुआ था। कहते हैं रानी बाछल की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके आराध्य गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया और गोगा जी ने जन्म लिया। लिहाजा गोगा जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ जी ने पता लोग जाके शेषनाग से अपना गूगल लाके वरदान दिया। उसमें से माता बाछल को श्री झारवीर गोगा जी का पैदा हुए, उसने उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे गोगा जी के द्वारा अर्जुन सर्जन का वध किया जाएगा। माना जाता है कि जाहरवीर को गोगा नाम गुग्गल चढ़ी की वजह से मिला, जो रानी बाछल ने संतान प्राप्ति के लिए ग्रहण की थी। अगर आप गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा में बने मंदिर जाएंगे, खासकर भादव महीने में लगने वाले मेले के दौरान, तो आपको नजारा किसी रहस्य लोक से कम नजर नहीं आएगा। लाखों की भीड़, नाचते गाते लोग, हाथों में सांप और तरह तरह के विषैले जीव लिए लोग तरह तरह के करतब करते हुए यहां पहुंचते हैं। माना जाता है कि जाहर दीवान यानी गोगा जी सांपों और दूसरे जहरीले जानवरों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वक्त के साथ इनकी महिमा ऐसी फैली कि राजस्थान के हर गांव में गोगा जी का मंदिर बन गया। इन मंदिरों में गोगा जी के प्रतीक के रूप में मोर पंख, नारियल, रंग बिरंगे धागों और हाथ पंखों से सजा एक लंबा बांस मौजूद होता है। गोगा जी की छड़ी या गोगा जी का निशान कहलाने वाले इस बांस के ऊपरी सिरे पर एक नीला झंडा बंधा होता है। गोगा जी के पूजा स्थानों को गोगा मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा में बनी मेड़ी को शीश मेड़ी कहा जाता है। ददरेवा मेड़ी में गोगा जी के घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है ये मूर्ति स्वयंभू है। मूर्ति के सामने अखंड ज्योत बरसों से जल रही है। मंदिर की स्थापना से लेकर अब तक 36वीं पीढ़ी यहाँ पूजा कर रही है। इसको जन्म स्थान के रूप में ही हम मानते हैं। हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने सब इनको जन्म स्थान के हिसाब से मानते हैं और हम हैं इसकी 36वीं पीढ़ी। ददरेवा की मेड़ी बाहर से देखने पर किसी राजमहल से कम नहीं लगती। यहाँ जाल का पेड़ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां घंटे और धागे बांधकर लोग मन्नतें मांगते हैं। ददरेवा, सादुलपुर, चुरू, गोगा जी का जन्म स्थान आपने देखा। अब आपको लेकर चलते हैं गोगा जी के समाधि स्थल की तरफ, जो हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी और गोरखटीला, यहां के दो पवित्र स्थलों पर हर साल 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, जिनमें हिंदू ही नहीं, मुस्लिम और सिख भी होते हैं। गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखटीला और गोगा जी महाराज का समाधि स्थल गोगा मेड़ी उत्तर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल यहां 2 चरणों में लगने वाले मेले के पहले हिस्से में उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो मेले के दूसरे चरण में राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ये जहां जिस स्थान पे आप अभी विराजमान हैं, ये श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की तपोभूमि है, तपस्थली है। गुरु गोरक्षनाथ जी को शिव का अवतार माना जाता है और इस जगह पे गुरु गोरक्षनाथ जी ने 12 साल तक अपने 1400 चेलों के साथ 9 नाथ 84 सिद्धों के साथ में यहाँ तपस्या की थी 12 साल तक। और इसके पास में ही श्री जाहरवीर गोगा जी महाराज की तपस्थली है। यहाँ श्रद्धालु अपनी अलग अलग मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। मुराद संतान की हो, सेहत की या संपत्ति की।
यहाँ सभी प्रकार के लोगों की मान्यता पूरी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो संतान जिनके नहीं होती है उसको गुरु महाराज संतान देते हैं। सबसे बड़ा वरदान जो है गोरक्षनाथ जी का इस धुनी पे संतान का वरदान है। मैंने गेजेटेड ऑफिसर्स को देखा, मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा जो आके कहते हैं कि हमने तो इस आराध्य देव को माना, तभी हमें फलीभूत हुए और हमें सफलता मिली। मैं यहाँ इस मंदिर में आता हूँ क्योंकि मैंने जो भी भावनाएं, जो भी मन में इच्छाएं लेकर आया हूँ, वो मेरी सारी गोगा जी ने पूरी की है। जो मन में इच्छा लेके आते हैं, कोई भी इच्छा हो, कोई के किसी की शादी की, कोई के किसी के नौकरी की, कोई की कोई समस्या है, कोई की कोई समस्या है, वो हमने मन इच्छा पूर्ति करके इसके धागे के 5 अड़वेटे देकर और 5 गांठ मारता है, उसकी इच्छा पूर्ति होती है। औरत के लड़का और लड़की नहीं है तो गुरु गोरखनाथ जी की अच्छी तरह 14 दिन सेवा करने से गुरुनाथ जी द्वारा फल दिया भभूति ग्रुप में बल लेते हैं, उनको निसंतान को संतान प्राप्ति होती है। इससे बच्चा स्वस्थ रहता है, इसकी भावना यही करती है बाबा से कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, इसको कोई तकलीफ नहीं है। गोगामेड़ी आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि पहले गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली पर माथा टेका जाए और उसके बाद गोगामेड़ी में गोगा जी महाराज की समाधि स्थल पर चादर चढ़ाई जाए। गोगा जी के मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। गोगा जी चौहान थे, लेकिन माना जाता है कि समाधि लेते वक्त उन्होंने आधा कलमा पढ़ा था, जिसके बाद मुस्लिम भी उन पर अकीदत रखने लगे। लिहाजा ददरेवा और गोगामेड़ी में आने वाले श्रद्धालुओं में मुस्लिमों की तादाद भी कम नहीं है। जन्म स्थान ददरेवा हो या समाधि स्थल गोगामेड़ी, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, लिहाजा यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी मौजूद रहते हैं। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। मुमकिन है गोगामेड़ी देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां मुस्लिम पुजारी बरसों से सेवा दे रहे हैं। हार वीर गोगा जी चौहान जो गोगा जी की समाधि है, उसके वंशज चाइल पुजारी मैं अब्दुल हमीद, ये हमारे चाचा जी है बाकर अली, और यहाँ सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, जितने भी संसार में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के लोग श्रद्धापूर्वक गोगा जी को मानते हैं। गोगा जी महाराज ने जब घोड़े समेत यहाँ जिंदा समाये थे तो गोगा जी महाराज ने आधा कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। उससे यो कहते ही जमीन ने जगह दे दी और घोड़े समेत यहाँ जिंदा समा गए। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद में इन्हें वो पीर आशीर्वाद दियो तो पठाई और समा गयो। के बाद में कई अर्सा बाद में मतलब फिर कोई इसी मंदिर हिसाब किताब बैठो फिर वो प्रकट हो। तो सर ऐसा है कि गोगा जी ने जब भी धरती के अंदर समाये थे तो उसमें लोगों की ये मान्यता है कि उन्होंने कलमा पढ़ा था तब धरती के अंदर समाये गए थे, तो इसीलिए इसको हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग मानते हैं, पीर मानते हैं। जैसे नवमी के दिन हिंदू भी एक साथ नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं, मुस्लिम भी एक साथ भाईचारे से पूरा प्रसाद चढ़ाते हैं। जाहरवीर गोगा जी का ये मंदिर सभी धर्मों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। भादव मास में राजस्थान का ये छोटा सा ददरेवा गांव एक शहर की शक्ल ले लेता है। अलग अलग प्रदेशों से भक्त यहाँ आते हैं। ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हैं। पीले परिधानों में गोगा छड़ी लेकर मन में मुरादे लिए लोग नाचते गाते ढप डमरू बजाते हुए पहुंचते हैं। कईयों के हाथ में सांप होते हैं। जाहरवीर गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में माना जाता है, लिहाजा लोगों में डर नहीं बल्कि आस्था होती है। लोग नारियल बताशे का प्रसाद चढ़ाकर मन की मुरादें मांगते हैं। हिंदुओं का 2 प्रसाद होता है, वैसे ही यहाँ 2 को लगाते हैं। मुस्लिम भी यही प्रसाद चढ़ाते हैं, जो यहाँ पे नारियल वगैरह जो यहाँ पे चढ़ाया जाता है वही चढ़ाते हैं, और हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा में हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी से 3 दिन के लिए गोगा जी मेला लगता है। इसी दौरान ऐसा ही मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के थनिकपुरा और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रेहड़ गांव में भी लगता है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे गोगा जी धाम की मिट्टी और पानी में कैसे कैसे चमत्कार छिपे हैं और गोगामेड़ी के विकास के लिए कैसी कोशिश हो रही है।
वही याद रहती है जो एज पर प्लान ना जाए। ऐसी ही ट्रिप्स के लिए जेके टायर रेंजर सीरीज विद सुपीरियर ब्रेकिंग, स्टॉप फ्रॉम 100 to 0 in 4 seconds। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सरकार ने संभाली है जल संचय की कमान, अब और बढ़ेगा राजस्थान और उसका मान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, क्या आपने अपना सहयोग दिया? अब तक आपने देखा चुरू में गोगा जी के जन्म स्थान और हनुमानगढ़ में उनके समाधि स्थल का नजारा, और यहां लगने वाले मेले में लोगों की आस्था के अलग अलग रंग। गोगा जी के मंदिरों को लेकर तरह तरह की मान्यताएं हैं, खासकर चुरू के ददरेवा और हनुमानगढ़ के गोगाबेड़ी में उनकी समाधि स्थल को लेकर। तभी तो इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हनुमानगढ़ गई थी और गोगा जी के मंदिर के विस्तार कार्य का शुभारंभ किया था। यूं तो राजस्थान के गांव-गांव में गोगा जी का स्थान है, मगर ददरेवा और हनुमानगढ़ गोगामेड़ी का खास महत्व है। कहते हैं यहां सांप के काटने से लेकर कैंसर तक की बीमारी का इलाज भभूति और झाड़े से हो जाता है। मंदिर पहुंचने वाले लोग बताते हैं कि कैसे उन्हें इन बीमारियों से निजात मिली। पहले यहाँ पे गांठ इधर चिकन दिखाई दांत आगे के भाई ऑपरेशन करते हैं, वैसा भूति लगा लेते हैं, ऐसे राम आओ अब भूति करे ठीक भभूति करे। हाँ खाली भभूति की भभूति लगाई, अब तो महाराज तो खा गया, हमारी हिस्सा चढ़ा गया। पहले मेरी आंखों में चश्मा चढ़ कमजोर हो गई आंखें, तो ये गोगा जी से हमारे आंखें सही हो गई। गोगा जी को सांपों के देवता ही नहीं बल्कि जमीनी विवाद निपटाने वाले देवता के तौर पर भी जाना जाता है। कि किसानों का आपसी जमीन को लेकर जो विवाद होता है, उस विवाद में अगर उनका हिस्सेदारी, उनका जो डिवाइड होना है जमीन का, वो गोगा जी का जागरण महोत्सव जो भी मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद उसी दिन रात्रि को गोगा जी द्वारा अपने आप उनका जो है एक निशान बना दिया जाता है और उससे उनकी जो जमीन है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाती है। चुरू के ददरेवा मंदिर के पास ही एक तालाब है जिसे स्थानीय लोग ढाब कहते हैं और श्रद्धालु इसे गोरख गंगा भी पुकारते हैं। मान्यता है कि इस तालाब के पानी में चावल डालकर भाद्रपद महीने में मेले के दौरान आए श्रद्धालु बिना दूध डाले खीर बनाते हैं। कहते हैं इस खीर में डालकर उबाले गए चावलों का स्वाद बिल्कुल खीर की तरह होता है। इस मिट्टी को पहले पानी में डालते हैं और पानी में डाल करके इसकी मिट्टी का नीचे चला जाता है और जो ऊपर जो मिट्टी आ जाती है तो उसकी चावल डाल के खीर बनाते हैं। तो अपने दूध में और इसमें जो चावल पकाए जाते हैं उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता, वैसा ही टेस्ट दूध जैसा आता है। ये वही तालाब है जिसमें श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और पवित्र स्नान के बाद मंदिर में जाकर गोगा जी की पूजा करते हैं। इसके दूध जैसा पानी होता है जब बारिश होती है तब। फिर यात्री यहाँ पे नहा धोई करते हैं, यहाँ से पानी लेके खीर बनाते हैं और खीर बनाने के बाद में हवन करते हैं, फिर अपने मत्था टेक के मंदिरों में अपने यहाँ चले जाते हैं। ये जल धारा पवित्र स्थापना दी जाती है, इसके जल का छींटा दिया जाता है, लोग पशुओं के लिए ले जाते हैं, घर में छिड़कने के लिए ले जाते हैं, अमन शांति चैन के लिए।
माना जाता है कि यहाँ की रणभूमि की मिट्टी बेहद करामाती है। कहा जाता है कि सांप के कांटे में ये मिट्टी रामबाण इलाज है। कि सांप से हर इंसान की रक्षा करते हैं। इस मिट्टी को ये गंगा जल का वो पानी लेकर के, डाब का पानी लेकर के और जैसे लगा दिया जाता है तो ऑटोमेटिक उसका जहर निकल जाता है। इसलिए इसको मिट्टी नहीं मान करके इसको एक वरदान मानते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। मंदिर के अंदर लेके जाते हैं तो उसका जहर खत्म होता है। मगर हनुमानगढ़ गोगामेड़ी हो या चुरू का ददरेवा, इस मंदिर की यूं तो पूरे देश में मान्यता है, लेकिन यहां तक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं फिलहाल न के बराबर हैं। लिहाजा इस स्थान को विकसित करने के लिए नया मास्टर प्लान लाया गया है। सीएम वसुंधरा राजे की पहल पर राज्य सरकार ने प्रदेश की धरोहरों को सहेजने की कोशिश के तहत गोगामेड़ी के विकास का काम शुरू किया है। राज्य सरकार ने गोगामेड़ी के लिए 18 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान की नींव रखी है। मुमकिन है उस पर जल्द ही काम आगे बढ़े और गोगामेड़ी का विकास हो, यहां सैलानियों की तादाद बढ़े, ये जगह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाए। सरकार की यह पहल काबिले तारीफ है। हम ऐसी ही कहानियां आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रहस्य लोग।